सो हेलो एवरीवन, आज हम डाटाबेस पार्ट 2 लेकर आए हैं। अब ये आगे के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा लेवल इनका डिफ़िकल्टी हाई होगा, ठीक है। और एक बार आप अगर ये टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो अच्छे से थॉरोली देख लोगे ना, तो आपका डाटाबेस में से और कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम आगे। पहला क्वेश्चन क्या है, विच प्रोग्राम इन MS एक्सेस इज़ यूज टू ऑटोमेट अ रिपीटेटिव टास्क। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है MS एक्सेस में जो कि जिसका इस्तेमाल करके हम कोई एक टास्क को बार बार रिपीटेटिव मोड पे चला सकते हैं। तो वो होता है मैक्रोज। कौन सा होता है? मैक्रोज, ठीक है। और ये विजुअल बेसिक ने बनाया था, ठीक है। आगे आते हैं, विच की इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। कौन सी की यूनिकली आइडेंटिफाई होती है? देखिए, जहाँ भी यूनिकली टर्म आ जाए ना आइडेंटिफाई का चक्कर, वहाँ पे सीधे प्राइमरी की कर दीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं हम, ग्रांट एंड रिवोक आर डैश स्टेटमेंट्स। देखिए, ग्रांट एंड रिवोक कौन सा स्टेटमेंट होता है? ग्रांट मतलब कि किसी को कुछ देना, और रिवोक किसी से कुछ ले लेना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कंट्रोल हो रहा है ना, डाटा का कंट्रोल हो रहा है कि हमें इतना देना है और इतना ही लेना है। तो ये कौन सा होगा? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं, डैश कमांड कैन बी यूज टू मॉडिफाई अ कॉलम इन टेबल। देखिए, जब मॉडिफाई की बात आ जाए, ठीक है, तो सीधे ऑल्टर कमांड कर दीजिएगा, ठीक है। जब मॉडिफाई की बात आ जाए, कोई कॉलम में हम मॉडिफाई करवाना है, तो ऑल्टर कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे आगे हम एसक्यूएल। एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। आगे आते हैं, डैश टेबल स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट डाटाबेस और अबाउट द सिस्टम। जहाँ पर सिस्टम और डाटाबेस दोनों की बात आ जाए ना, वहाँ पर क्या होता है? सिस्टम टेबल होती है जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, डाटाबेस की भी और सिस्टम की भी, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं, टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमॉन्ग द आइटम्स इन अ डाटाबेस इज इस्टेब्लिश्ड बाय अ हायरार्किकल स्कीमा। देखिए, टॉप टू बॉटम की बात जहाँ बात आ जाती है ना, टॉप टू बॉटम की रिलेशनशिप की, है ना, तो वो क्या होता है? एक हायरार्किकल स्कीमा में ही आता है, ठीक है। आगे आते हैं हम, DFD, डाटा फ्लो डायग्राम होता है। और DFD क्या करता है? ये ना एक विजुअल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि कैसा हमारा डाटा डाटाबेस के अंदर फ्लो कर रहा है, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है DFD, डाटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। आगे हम आते हैं, DMS इज अ कलेक्शन ऑफ डैश दैट इनेबल्स यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डाटाबेस। DMS ऐसे किस चीज़ का कलेक्शन होता है जो कि यूज़र को इनेबल करता है, मतलब यूज़र को उससे यूज़र इनेबल होता है कि क्रिएट और मेंटेन, वो क्रिएट और मेंटेन कर सके डाटाबेस को, ठीक है। तो यूज़र कैसे क्रिएट और मेंटेन कर सकता है डाटाबेस को? देखिए, प्रोग्राम से। ऐसे इसको समझ लिए, DBMS ना आप खुद में एक प्रोग्राम है, ठीक है, खुद में एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उसके अंदर जो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर नहीं लिखा तो प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, आप दोनों ही ऑप्शन में से कोई सा भी सही है। तो क्या है? DBMS इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डाटाबेस, ठीक है। आगे आते हैं हम DDL पे। DDL की कुछ कमांड्स होती है, देख लीजिए, क्रिएट होती है, ड्रॉप होती है, ऑल्टर होती है। क्रिएट का मतलब होता है क्रिएट करना डाटाबेस को, ठीक है, क्रिएट करना टेबल को। और ड्रॉप का मतलब होता है कि पूरी पूरी टेबल को डिलीट कर देना, पूरी पूरी टेबल को। डिलीट और ड्रॉप में डिफरेंस होता है। डिलीट होता है जैसे कि आपने एक एलिमेंट डिलीट करा, ठीक है। और ड्रॉप क्या होता है? पूरी पूरी टेबल को ड्रॉप कर देना। ऑल्टर क्या होता है? अपडेट करने के लिए, ठीक है। आगे हम आते हैं मॉडिफाई करने के लिए, है ना। अब एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल होता है मॉडिफाई। एसक्यूएल में क्या होता है? एसक्यूएल में जब हमको मैंने अगेन वही बात बताई थी कि जब मॉडिफाई की बात हो जाए तो ऑल्टर। तो जब भी हमें एसक्यूएल में मॉडिफाई करनी होती है, डाटाबेस में आपको मॉडिफाई करना होता है, तो हम अपडेट करते हैं, ठीक है। देखिए, जब हमको मॉडिफाई करवाना होता है तो हम ऑल्टर कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम मॉडिफाई करना होता है, एसक्यूएल में मॉडिफाई करवाना होता है, ये तो डाटाबेस में जब हमें मॉडिफाई कराना हो तो ऑल्टर कमांड का इस्तेमाल करते हैं। एसक्यूएल में जब मॉडिफाई कराना हो तो अपडेट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, a dash is a set of column that identifies every row in a table। एक ऐसा सेट ऑफ कॉलम हो जो कि क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करे सारे रो को टेबल में, ठीक है। तो ये क्या है? सीधी सीधी बात है सुपर की। जहाँ रो की बात आ रही है, सीधी सीधी बात है सुपर की, ठीक है। अ सुपर की इज अ सेट ऑफ कॉलम दैट आइडेंटिफाइज एवरी रो इन अ टेबल, ठीक है। आगे हम आते हैं, डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स यूज्ड एज और प्राइमरी की। देखिए, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन, ऐसा क्या हो जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट है,
ठीक है, प्राइमरी की का। तो सीधी सी बात है, जहाँ कॉम्बिनेशन की बात आती है वहाँ कंपोजिट की होता है, ठीक है। अब डैश रिक्वायर्स दैट डाटा शुड बी मेड अवेलेबल ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स। देखिए, जैसे अगर आप अपने घर से जैसे बाहर जाते हैं तो अपने किसी पड़ोसी को चाबी दे के जाते हैं, तो आप क्यों दे के जाते हैं? इसीलिए हम उनको एक ऑथराइज्ड यूज़र बना देते हैं, और इसलिए हम चाबी देते हैं कि हमारे घर की सिक्योरिटी बनी रहे। तो सिक्योरिटी रिक्वायर्स दैट डाटा शुड बी मेड अवेलेबल ओनली ऑथराइज्ड यूज़र। सिक्योरिटी रिक्वायर्स के अकॉर्डिंगली ही डाटा शुड बी मेड ऑन अवेलेबल ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स, ठीक है। अब डैश इज़ अ पावरफुल लैंग्वेज फॉर वर्किंग विद RDBMS। जब भी हम RDBMS की बात करें, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, तो क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज होती है जिसमें RDBMS में के साथ वर्किंग करने के लिए, ठीक है। अ टेबल कैन ओनली हैव वन। अब एक टेबल में सिर्फ एक क्या हो सकती है? प्राइमरी की होती है, वो यूनिक होती है, एक ही होती है, ठीक है। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, मल्टीपल नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी कहाँ पर अगर हम एंटिटी इंटीग्रिटी की बात करें प्राइमरी की के अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंटिटी इंटीग्रिटी मतलब वैसे का वैसे ही रहना चाहिए, कुछ उसमें गलत ना हो। तो प्राइमरी की के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? नॉट नल, नल, बोथ नल एंड नॉट। सीधी सी बात है, प्राइमरी की बात हो रही है तो वो नल तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर नॉट नल है। आगे आते हैं हम। डैश मल्टीपल कॉपी ऑफ सेम डाटा आइटम्स, ठीक है। तो कौन सा ऐसा टर्म होता है जो बताता है कि एक ही डाटा का मल्टीपल कॉपी हो चुकी है? वो होते हैं डाटा रिडंडेंसी। आगे आते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्की। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, बिट, बाइट, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स, डाटाबेस, ठीक है। इस तरीके से मूव करता है। आगे हम आते हैं अब अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस। देखो, लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब ये कि कुछ भी लॉजिक हो सकता है, असेंडिंग लॉजिक हो सकता है, डिसेंडिंग लॉजिक हो सकता है, ठीक है। तो उस लॉजिक के अकॉर्डिंगली डाटा को हम अरेंज करेंगे, उसे सॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आता है कमिट एंड रोल बैक। कमिट एंड रोल बैक दो कमांड्स होती है। कमिट का मतलब होता है जैसे कोई भी कमांड फिक्स हो गई, अब आपने जैसे कोई कमांड करा, अब आप उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। रोल बैक में आप रिवर्स करते हो, ठीक है। तो ये कमांड कहाँ हो रही है? एक तरीके से ट्रांजेक्शन ही तो हो रहा है, ट्रांसमिशन ही तो हो रहा है, ये ट्रांसमिशन हो रहा है। कमिट कर दी, ट्रांसमिशन हो, डाटा सेव करवा दिया, ट्रांसमिट करवा दिया, ट्रांसमिशन हो गया, रोल बैक। तो ये जो दो कमांड्स होती है वो TSL में आती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज में, ठीक है। अब आगे हम आते हैं ओपन सोर्स। DBMS में कौन सा ऐसा ओपन सोर्स और फ्री है? ठीक है, तो MySQL डाटाबेस फ्री होता है और ओपन सोर्स होता है। और इसकी एक और बात मैं आपको बताती हूँ, MySQL और ओरेकल कंपनी ने बनाया था MySQL, ठीक है। ओपन सोर्स होता है ये, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा फेमस डाटाबेस कौन सा है? बट मैं बात कर रही हूँ पेड डाटाबेस की, फ्री डाटाबेस की नहीं, पेड डाटाबेस की। तो सबसे ज़्यादा फेमस डाटाबेस जो कि पेड है वो होता है ओरेकल, ठीक है। अब आप जानना चाहेंगे मोबाइल फ़ोन में सबसे फेमस कौन सा होता है? देखिए, मोबाइल फ़ोन में सबसे फेमस होता है SQLite की, स्ट्रक्चर क्वेरी लाइट की, ठीक है। आगे हम आते हैं RDBMS की कुछ एग्जाम्पल है, तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स है। MySQL सर्वर, IBM DB2, ओरेकल, MySQL, ठीक है। ये सारे RDBMS के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आते हैं रिलेशनल मॉडल पे। देखिए, रिलेशनल मॉडल पे कार्डिनलिटी किस चीज़ को बोला जाता है? कार्डिनलिटी बोला जाता है नंबर ऑफ टपल्स को, ठीक है। जैसे हम जानते हैं ना, रिलेशनल मॉडल पे जो हमारा रो होता है वो टप्पल होता है, तो कार्डिनलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ टपल्स होते हैं, ठीक है। आगे हम आते हैं डी फैक्टो। आपसे पूछा जाएगा कौन सी अभी डी फैक्टो ऐसी लैंग्वेज हुई है, ठीक है। डी फैक्टो का मतलब मैं आपको पहले बता दूं, डी फैक्टो का मतलब होता है इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज अभी कौन सी है? SQL है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आगे हम आते हैं OODB। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस, ठीक है। अब जल्दी से मैं आपको ना कुछ डाटाबेस दिखा देती हूँ, डाटाबेस मैनेजमेंट के एग्जाम्पल्स। देखिए, ओरेकल होता है, IBM DB2 होता है, SAP HANA होता है, MySQL होता है, PostgreSQL होता है, Microsoft SQL सर्वर होता है, Sybase होता है, MongoDB होता है, MariaDB होता है, SQLite होता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ,
नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है, ये पक्का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डाटा को डिवाइड करते हैं इस तरीके से टेबल में, जिससे क्या होगा कि मल्टीपल टेबल्स में डाटा डिवाइड होगा इस तरीके से कि जिसमें क्या होगा कि जो डाटा है उसकी डाटा की रिडंडेंसी ना हो सके, ठीक है, मिनिमम रिडंडेंसी हो, डाटा की रिडंडेंसी ना हो, इसलिए कहते हैं उसको नॉर्मलाइजेशन होता है, जिसमें होता है 1NF 2NF 3NF 4NF, ये सब इसमें अंदर आता है, ठीक है। आई होप अब इस वीडियो के बाद अब बेसिक्स आपका क्लियर हो गया होगा DBMS का, ठीक है।